पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और 22 अप्रैल के हमले का बदला सिर्फ 22 मिनट में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करके ले लिया। पीएम ने कहा कि नाल एयरबेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस आईसीयू में पहुंचा दिया गया। ये कब ठीक होगा इसका कुछ पता नहीं। पीएम ने कहा कि उनकी नसों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। हिंदुस्तान अब एटम बम की धमकियों से डरने वाला नहीं है। देश की सुरक्षा के लिए मां भारती का सेवक मोदी सीना ताने खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कविता भी सुनाई और कुल मिलाकर पाकिस्तान को संदेश दिया कि भारत के खिलाफ उसकी कोई भी हिमाकत उसकी तबाही का कारण बन जाएगी। बाईस अप्रैल का आतंकी हमला, 22 मिनट में पाकिस्तान दहला। बीकानेर में मोदी की दहाड़, शहबाज मुनीर उठाकर आह। मोदी की नसों में गरम सिंदूर, पाकिस्तान चकनाचूर। राजस्थान के बीकानेर में आज पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया कि आतंक के खिलाफ भारत हमेशा कहर बनकर टूटेगा। सिंदूर मिटाने वाले और उनके आका मिट्टी में मिल चुके हैं। भारत आतंक का फन इसी तरह कुचलता है। अब यही भारत की रीत है, यही नीति है। पीएम मोदी ने कहा कि सीधी लड़ाई में पाकिस्तान भारत से कभी नहीं जीत सकता, इसलिए वो हथियार के तौर पर आतंकवाद का इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आतंक का फन कुचलने के लिए मां भारती का सेवक सीना ताने खड़ा है। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। बीकानेर में पाकिस्तान ने पीएम मोदी की गर्जना सुनी होगी और कांप गया होगा। पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए कहा कि उनकी नसों में अब गर्म लहू नहीं बल्कि सिंदूर बह रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कीमत पाकिस्तान की सेना और उनकी अर्थव्यवस्था दोनों को चुकानी होगी। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को याद दिलाया, राजस्थान में नाल एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश तो हुई, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। जबकि पाकिस्तान में रहीम यार खान एयरबेस को हिंदुस्तान ने इतना तबाह किया कि अब यह एयरबेस आईसीयू में पड़ा है और कब ठीक होगा इसका भी पता नहीं है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि आतंक के साथ गठजोड़ करने वाले पाकिस्तान के साथ न तो व्यापार होगा और न ही बातचीत। अगर बात होगी तो केवल कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके की होगी। और अगर अब आतंकी हमला हुआ तो यह एक्ट ऑफ वॉर होगा, यानी जंग की शुरुआत। फिर पाकिस्तान पर धावा होगा और पाकिस्तान को मोदी का लावा जला देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं और एसके दत्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेजर जनरल राजन कोचर, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खास बात यह रही कि पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जगह का दौरा किया। सबसे पहले आदमपुर एयरबेस पहुंचे, वहां पर उन्होंने तस्वीरों से जो दिखाया वो मैसेज किया था, और उसके बाद नाल एयरबेस पहुंचे आज। उसके बाद बीकानेर में उन्होंने जो कुछ भी सामने रखा वो अलग। ये 2 तस्वीरें इसलिए क्या खास बनती हैं कि पाकिस्तान ने इन 2 एयरबेस को अपनी उन लिस्ट में शामिल किया था जिन्हें वो तबाह कर चुका था?
राजीव जी, बहुत साफ है। ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग पाकिस्तान को जा रही है, और जिस तरीके से झूठ फैला रहा है पाकिस्तान, और बार बार वो इसको जिक्र कर रहा है कि उसने हमारे एयर बेसिस में नुकसान किया है, वो वर्ल्ड के सामने आ जाता है जब एक बार प्राइम मिनिस्टर जाते हैं उस एरिया में और उसके विजुअल्स आते हैं, तो साफ चीज जाहिर होती है कि यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। तो एक बहुत स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग मैं इसको बोलता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि ये अगर कोई भी प्रोपागेंडा एक वर्ल्ड स्टेज पे अगर वो अपना कर रहे हैं तो उसका पुख्ता उनके पास प्रूफ होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी ब्रीफिंग्स आपने देखी हैं उसमें कोई सैटेलाइट इमेज नहीं थी, कोई प्रूफ का 1% भी इसको नमूना नहीं दिया पाकिस्तान ने कि जो इस तरह की तबाही हुई है। और अगर इसका कंपैरिजन मैं इंडिया की इसको ब्रीफिंग्स में दूं, जो हमारी इसको एयरफोर्स और हमारी जॉइंट ब्रीफिंग्स हुई हैं, तो उसमें हर एक पुख्ता सबूत पेश किया है वर्ल्ड मीडिया के लिए। अब वो दूसरी बात है कि वेस्टर्न मीडिया कुछ इन पाकिस्तानियों की सोच सामने लेके आ रहे हैं, इसलिए हमको ये एक पार्लियामेंट्री हमको डेलीगेशन हमको भेजना पड़ा। क्योंकि ये जो झूठ फैलाया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया में, और कुछ लोग हैं वेस्टर्न मीडिया में पाकिस्तान ओरिजिन के जो लिखते हैं, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ले लीजिए, जी। वॉशिंगटन पोस्ट, उसको वहां पे पाकिस्तान मूल के लोग लिखते हैं आर्टिकल्स वहां पे, तो ऑब्वियसली एक वन साइडेड नजरिया उसको पेश किया जा रहा है। और ये बहुत जरूरी था, ये स्ट्रैटेजी मैं इसको मानता हूं कि ये मास्टर स्ट्रोक है कि हमने 36 कंट्रीज में, और ये जो अगर आप 36 कंट्रीज का भी आप देखें किस बेसिस पे इनको सिलेक्शन में इसको लाए गए हैं, बिकॉज ये मैटर करता है वर्ल्ड ओपिनियन के लिए। और जो एक ऑल पार्टी एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि अक्रॉस पार्टी लाइंस ऑपोजिशन पार्टी के लोग भी गए हैं, हमारे रूलिंग पार्टी के भी गए हैं, और सब एक ही इसको लहजे में बात कर रहे हैं वहां पे। और एक देश की एकता भी इसको सामने आती है जब बाहर के लोग अपना देखते हैं। देखिए, इसको यहाँ पे जो भी यहाँ पे भाषण होते हैं पाकिस्तान पे इसको कर लेता है और फिर उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है कि देश में डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं और ऑपोजिशन कुछ और समझ रहा है। बट आज एक वर्ल्ड स्टेज में जब एक ऑपोजिशन वाले भी जाते हैं तो एक क्लियर मैसेज वर्ल्ड को भी दिया जा रहा है। और ये बहुत जरूरी था कि हमारा जो व्यू पॉइंट है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, वो एक फैक्ट्स के ऊपर। देखिए, अब ये जितने भी लोग वहां पे गए हैं, ये पूरे प्रूफ्स के साथ सैटेलाइट की इनके पास इमेजरी है, और पुख्ता जो भी इनके पास फैक्ट्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम ऐसे हवा में नहीं बात करेंगे जैसे पाकिस्तान में बात करते हैं ना। एक मुझे याद है 1971 वॉर में मैं 11 साल का था। आज उस टाइम पे एक रेडियो पाकिस्तान को रेडियो झूठिस्तान बोला जाता था, क्योंकि वो जो भी खबर होती थी एक दिन पहले जब पाकिस्तान अपने हथियार अपना डाल रहा था, सरेंडर कर रहा था, वो रेडियो झूठिस्तान न्यूज दे रहा था कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इसको भारतीय फौज को शिकस्त दे दी है बांग्लादेश में, और इसको बांग्लादेश के ऊपर कब्जा कर लिया है। और उसी टाइम पे पाकिस्तान का सरेंडर हो रहा था। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये इनकी जो लेगेसी है ये बहुत पुरानी है। ये अपने 1971 से ये लेगेसी लेके आगे बढ़ रहे हैं, और आज भी ये लेगेसी को आगे अपनी कोशिश करते हैं कि लोग इनकी बात मान जाए। पर इसको मुझे लगता नहीं है कि इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो सक्सेसफुल होने वाली है जी। और इसको मोदी जी ने बहुत ही अच्छा इसको मैसेज दिया है पाकिस्तान को, स्पेशली ये दो